मोहब्बत की शादी के 1 साल बाद जिससे मोहब्बत करते हैं वो इनको धोखा देकर चली जाती हैं। इनके 60-70 लाख रुपए का नुकसान होता है, जिसमें घर के कागजात, कुछ दुकानों के कागजात, जेवरात, गोल्ड की ज्वेलरी, डायमंड की ज्वेलरी वो लेकर चली जाती हैं। और सुल्तान साहब को अगवा कर लिया जाता है। अगवा करने के बाद उनको इन रस्सियों के साथ बांध दिया जाता है। उसकी बीवी हमसे रखना नहीं चाहती थी, तो उसने मेरे भाई को 2 साल से कहा था कि तुम अपनी बहन से यानी कि मुझसे बात ना करो। तो मेरे भाई के व्हाट्सएप पे मैं 2 साल से ब्लॉक हूँ। ये मेरे भाई के पीछे इस बात से पड़ी हुई थी कि तुम अपनी वालदा को ब्लॉक करो। और सुल्तान साहब को उन्होंने कहा कि आप आए, हमें होस्ट करें, अपने फाइटर को भी लेकर आए फाइट के लिए। आधे घंटे में इस पूरी क्रिमिनल गैंग ने एक पूरी प्लानिंग की, पूरी साजिश की आपस में बैठ के कि किस तरह से दे हैव टू गो अबाउट इट। वहाँ पे इसने मेरे भाई के साथ इवेंट अटेंड किया। ज़ियाउल कमर ने इसने मेरे भाई को कहना शुरू किया, तेरी ये औकात कैसे कि तूने मेरी बेटी को ये कहा। ने शॉल पहनी हुई थी और इधर एक बंदूक छुपाई हुई थी और इसने उसको यूं दिखाई और इसने कहा मेरे हाथों जाया ना हो जाना, मैं तुझे यहाँ मार दूंगा, तू मेरे इलाके में है। इन सब ने इसको पकड़ के इन्हीं रस्सियों से उसके हाथ दोनों बांधे हैं, पाँव दोनों बांधे। ये हिरा मैडम बीच में आती हैं और कहती हैं, अगर तूने मेरे बाप को या मेरे भाई को हाथ लगाया तो मैं आज कपड़े फाड़ के इधर सड़क पे बाहर निकल जाऊँ। इसने अपनी सारी चीजें ले गई थी। फिर अम्मी ने जब अपनी अलमारी खोली, खाली डब्बे पड़े हुए, प्रॉपर्टी के कागजात, PT1 गायब है, करोला गाड़ी इसके कागजात गायब है, सुल्तान की अमेरिकन डिग्री गायब है, सुल्तान का पासपोर्ट गायब है। ये सब इसलिए छुपाया है कि उसको ब्लैकमेल कर सके। इसने शुरू से ही हम लोगों को काट दिया, हमारे घर में नहीं आती थी, मिलने वालों से, रिश्तेदारों से इसको काट के अकेला इधर रख लिया। एक बड़ा ही खूबसूरत पैगाम दिया था कि निकाह को आम करें। मोहब्बत की शादी के 1 साल बाद जिससे मोहब्बत करते हैं वो इनको धोखा देकर चली जाती हैं। इनके 60-70 लाख रुपए का नुकसान होता है, जिसमें घर के कागजात, कुछ दुकानों के कागजात, जेवरात, गोल्ड की ज्वेलरी, डायमंड की ज्वेलरी वो लेकर चली जाती हैं। और सुल्तान साहब को अगवा कर लिया जाता है। अगवा करने के बाद उनको इन रस्सियों के साथ बांध दिया जाता है। मेरे साथ सुल्तान साहब की वालदा और एडवोकेट महविश साहिबा मौजूद हैं, जो उनकी सुल्तान साहब की बहन है। इससे जानने की कोशिश करते हैं कि इतना प्यार मोहब्बत करने वाला जोड़ा जिन्होंने दुनिया को पैगाम दिया, एकदम अलहदगी कैसे हो सकती है। बेसिकली जी मेरा भाई तो एक बहुत शरीफ और नेक इंसान है। आप लोग उससे पहले भी मिले हुए हैं और उसने अपनी बीवी को कभी कोई तकलीफ नहीं दी, बड़ा ख्याल किया, बड़ा प्यार किया। उसकी बीवी हमसे रखना नहीं चाहती थी, तो उसने मेरे भाई को 2 साल से कहा था कि तुम अपनी बहन से यानी कि मुझसे बात ना करो। तो मेरे भाई के व्हाट्सएप पे मैं 2 साल से ब्लॉक हूँ। 13 तारीख को मेरे भाई को मर्दान से कॉल आया इवेंट के लिए। VCL के जिम को उन्होंने इन्वाइट किया और सुल्तान साहब को उन्होंने कहा कि आप आए, हमें होस्ट करें, अपने फाइटर को भी लेकर आए फाइट के लिए और आपको हम स्वीट देते हैं। ये मेरे भाई के पीछे इस बात से पड़ी हुई थी कि तुम अपनी वालदा को ब्लॉक करो व्हाट्सएप पे और फोन से, और तुम अपनी माँ से बात नहीं करोगे। भाई ने कहा कि तुम किस किस्म की नावाजिब बात कर रही हो कि मैं अपनी अम्मी को या वालिदा को ब्लॉक करूं। 10 बजे से 2 बजे तक ये अपनी बीवी को मनाता रहा, वो नहीं मानी। तो 2 बजे मेरा भाई मर्दान के लिए निकल गया। उसने जाके उधर से अपने साले एहसन ज़िया को कॉल किया, मेरे भाई आप इधर आओ, मेरा बहुत बड़ा इवेंट है, मेरी शान देखो आके, इधर इतने अच्छे खाने हैं, इतना बड़ा स्वीट है। अब एहसन ज़िया ने मेरे भाई को बोला मैं आपको आधे घंटे में बताता हूँ। आधे घंटे में इस पूरी क्रिमिनल गैंग ने एक पूरी प्लानिंग की, पूरी साजिश की आपस में बैठ के कि किस तरह से दे हैव टू गो अबाउट इट। वहाँ पे इसने मेरे भाई के साथ इवेंट अटेंड किया, बहुत बड़ा मर्दान में 5 स्टार होटल में ठहरा। इसके इसी सुसर ज़ियाउल कमर ने इसने मेरे भाई को कहना शुरू किया, तेरी ये औकात कैसे कि तूने मेरी बेटी को ये कहा। उसने कहा क्या मतलब है, वो मेरी बीवी का मामला है, आप ये बातें क्यों कह रहे हैं। मुर्तजा हम सुल्तान को घर में प्यार से कहते हैं, बचपन से मेरे अब्बू ने इसका नाम रखा था। सुल्तान के लिए बड़ी अजीब बात थी कि इन्हें हुआ क्या। मामू सुसर भी खड़ा हो गया, उसने कहा, इसने शॉल पहनी थी और इधर एक बंदूक छुपाई हुई थी और इसने उसको यूं दिखाई और इसने कहा मेरे हाथों जाया ना हो जाना, मैं तुझे यहाँ मार दूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू मुझे जानता नहीं, तू मेरे इलाके में है। इस तरह लान तान और हरासा करना शुरू कर दिया और जानलेवा धमकियां देनी शुरू कर दी। मेरा भाई जाहिर अकेला था, ये 4 लोग और ये इसकी माँ भी बहुत बड़ी एक्ट्रेस है और बहुत क्रिमिनल औरत है। पूरी प्लानिंग के साथ ये चलती रही। इसने खुद अपने भाई को और इन सबको ये बताया कि इस तरह इस लड़के को यहाँ दबाया जाए, क्योंकि हमने तो इसकी माँ और बहन को वैसे ही काटा है, उनको क्या पता लगेगा। इन्होंने मेरे भाई के साथ लड़ाई झगड़ा किया, इनकी आपस में गुत्थम गुत्था हुए, मार कुटाई हुई। उसके बाद यही समीना हराफा जो इसकी माँ है, इसने और एहसन ने मिलकर मेरे भाई को एहसन ज़िया के ही कमरे में धक्का दे दिया, जिसमें एहसन भी अपनी बीवी मुजदलफा की जो चीजें चोरी करके बैठा है, वो सारा फर्नीचर उधर पड़ा है, मैं उसकी गवाह भी।
ठीक है, क्योंकि मैं भी उस कमरे में रह चुकी हूँ। उसके बाद जी कोई तकरीबन मेरा ख्याल है 2 बजे से लेके 5 बजे तक मेरे भाई को इन्होंने कमरे में बंद रखा। जो ही मेरा भाई कमरे से बाहर निकला, सोफे पे बैठा है अपना जूता पहनने के लिए, तो इन्होंने फिर इसके बाजू शाजू पकड़ के ना चारों ने, इम्तियाज चौधरी, ज़ियाउल कमर, एहसन ज़िया और समीना, इन सब ने इसको पकड़ के इन्हीं रस्सियों से उसके हाथ दोनों बांधे हैं, पाँव दोनों बांधे, धक्का दे के गाड़ी में बिठाया है पीछे और चाइल्ड लॉक लगा दिए। एहसन ज़िया ड्राइव कर रहा था और ज़ियाउल कमर उसके साथ आगे बैठा था और फोन ज़ियाउल कमर के पास था मेरे भाई का। 9 घंटे का सफर था जी कोहाट से लाहौर का, जैसे किसी कैदी को लेके आते हैं और प्रॉपर जुर्म की इंटेंशन से, क्रिमिनल और मलिशियस इंटेंशंस के साथ, ये एक गिल्टी माइंड के साथ ये प्रॉपरली 9 घंटे की सवारी पे चले, सारा सामान बांध के बैठी हुई। शी वॉज रेडी टू लीव। ये सारा प्लान था, ये साजिश पहले से हो चुकी हुई थी। हिरा मैडम बीच में आती हैं और कहती हैं अगर तूने मेरे बाप को या मेरे भाई को हाथ लगाया तो मैं आज कपड़े फाड़ के इधर सड़क पे बाहर निकल जाऊँ। जब हम इधर पहुंचे तो सुल्तान ने बताया कि ये सब कुछ यहाँ से लेके भाग चुके हैं और ये सुल्तान को ये ड्रामा लगा रहे थे कि हम तेरे खिलाफ रपट लिखवाएंगे कि तूने हमारी बीवी बेटी पे तशद्दुद किया। इसने अपनी सारी चीजें ले गई थी। फिर अम्मी ने जब अपनी अलमारी खोली, खाली डब्बे पड़े हुए, देखने में ऐसे लग रहा है कि डब्बे पड़े हुए सब कुछ उसमें, जब डब्बों को आप हाथ लगाए तो दे आर ऑल एम्प्टी, ठीक है, जिनमें बहुत एक्सपेंसिव शातूस की शॉल में, मेरे अपने जहेज की साड़ियाँ बनारसी, उसमें मेरे अपने जहेज के अनसिले सूट, मेरी बड़ी बहन जो लंदन में होती हैं शाहिदा हमीद, उनके 2-3 सूट बड़े एक्सपेंसिव। उसके बाद मेरी अम्मी के बहुत सारे सिले हुए डिजाइनर जोड़े गायब थे। इस औरत ने वो पूरी की पूरी साफ कर दी है। सुल्तान हैज गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा कि उनको सांस की तकलीफ है, अगर उनसे हम एक से दूसरी बात करते हैं तो वो बोल नहीं पाते, इसलिए मैंने आके उनका सारा ये आपको बात बताई है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सुल्तान जब ऊपर गए, मैं सुल्तान के साथ गई, ईमान से हमारी प्रॉपर्टी के कागजात PT1 गायब है, जो है हमारी करोला गाड़ी, इसके कागजात गायब है, जो बाहर रिक्शा खड़ा है उसके कागजात गायब है, सुल्तान की अमेरिकन डिग्री गायब है, सुल्तान का पासपोर्ट गायब है और सुल्तान की सबसे इम्पोर्टेंट उसकी USB जिसमें उसकी सारी जिंदगी का डाटा है, वो सब गायब है। ये सब कुछ इस औरत ने इसलिए छुपाया है, सर्टिफिकेट्स ये सब इसलिए छुपाया है कि उसको ब्लैकमेल कर सके। सारों से दरख्वास्त करती हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी दरख्वास्त करती हूँ कि 13 to 17 अगस्त 2022 की मेरी माविश खलील, मेरी मदर तहमीना शाहिद, मेरा भाई शेख सुल्तान शाहिद, इन चोरों में से ज़ियाउल कमर की, एहसन ज़िया की, हिरा ज़िया की और इसका मामू इम्तियाज चौधरी, उन सब की लोकेशंस निकाली जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सर, मासूम दिखने वाले लोग बहुत बड़े धोखेबाज होते हैं और ये एक डायरी है जो कि इनको मिली है और इस डायरी में कुछ टारगेट सेट हुए हैं। ये टारगेट क्या सेट किए गए थे ये इनसे जानते हैं। क्या टारगेट इसमें सेट किए हुए हैं? टारगेट्स 2022 ये जो डायरी है ये मुझे मेरे घर में हमारी डिनर वैगन है उसकी दराज में सिर्फ नीचे छुपी हुई मिली। अचानक से अल्लाह की मदद हुई मिल गई। बेसिकली किसी क्वैक के साथ यानी जादू तावीज़ वाले के साथ बात करती थी और अपनी गैंग के साथ वो इसको बताते थे कि तुमने ये टारगेट सेट करके सुल्तान से ये काम करवाने हैं। उसमें सबसे पहला है जी आस्क फॉर योर कंप्लीट शेयर। बेसिकली सुल्तान, मैं और हम सब शेयर होल्डर्स हैं हर प्रॉपर्टी में, हर चीज़ में। तो ये इसका मतलब था कि सुल्तान जाके माँ से लड़े झगड़े और अभी से ही अपना बंटवारा करा ले, ठीक है, कंप्लीट शेयर। उसके बाद आस्क फॉर कमीशन इन एवरी सौदा। अब मेरी मदर की एबटाबाद में जायदाद है माशाल्लाह, हमारे प्लॉट्स बिकते हैं सारा कुछ, तो उसमें कह रही है कि हर कमीशन लो तुम, हर सौदे में जो जो प्लॉट बिके कमीशन लो। भाई वो मेरा भाई है, कोई मेरी माँ का नौकर नहीं है जो कमीशन लेगा, सब कुछ उसी का है। उसके बाद आस्क फॉर घर, पता नहीं वेव ऑफ एंड रजिस्ट्रेशन ऑन योर नेम, यानी कि जो हमारा घर है उसको अपने नाम पे रजिस्टर करवाओ। उसके बाद आस्क देम टू सेंड रियाज विद कार फर्स्ट थिंग टू डू, ऑल दिस शुड बी इन राइटिंग। रिमेंबर, हमेशा से इस औरत को सस्पेक्ट करती थी एज अ लॉयर, क्योंकि हमें क्रिमिनल माइंड्स को पढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती है, लीगल ट्रेनिंग, तो मैं इसको सस्पेक्ट करती थी कि औरत ठीक नहीं है। मैं हमेशा सुल्तान को समझाती थी मगर उसने मेरी बात नहीं सुनी। हुआ ये कि मैंने इसको सस्पेक्ट पहले ही कर लिया था कि इसकी नजर हमारी गाड़ी पे। मैंने एक गाड़ी में वापस ले गई थी जनवरी के एंड में, 31 जनवरी 2022। छोटे प्लॉट का सौदा तो 10% कमीशन लेना और बड़ा सौदा यानी 25 लाख से ऊपर का तो उस पर कम से कम 2.5 लाख 3 लाख के साथ। भाई वो मेरा भाई है, मेरी माँ का वारिस है हमारी जायदाद का, वो कोई कमीशन बेस्ड ब्रोकर या नौकर नहीं है। सबसे बड़ी जो मोहब्बत होती है वो मोहब्बत माँ की अपने बच्चों के साथ होती है और इस खातून ने सुल्तान साहब को अपनी माँ से छुड़वाने की कोशिश की। इनका नंबर ब्लॉक कर दिया, इनको व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया, इनके साथ बात ना की जाए इस पर कुछ शराइत रख दी। वो शराइत क्या थी? और माँ अपने बच्चे को मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए तड़प रही थी, रो रही थी, बिलक रही थी कि मैं अपने बेटे से मिल लूँ, मेरा एक ही बेटा है और वो मेरी प्रॉपर्टी का, मेरी जायदाद का मालिक है। माँ जी, आप अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं।
आपके बेटे को इन रस्सियों के साथ बांध कर लाया गया, आप उनसे बड़ी मोहब्बत करती हैं। आप सोच सकती थी कि एक बहू, एक जो सास होती है वो अपनी बहू के लिए बहुत सारी दुआएं करती हैं कि मेरी एक ऐसी बहू आए जो मेरे घर को संवार दे, मेरे घर को जन्नत बना दे, लेकिन ऐसी बहू मिल गई आपको। बस ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है, मैं कुछ कह नहीं सकती। इस औरत का अजीब ही तरीका था, इसने शुरू से ही हम लोगों को काट दिया, हमारे घर में नहीं आती थी, मेरे बेटे पर जबर करती थी, उसको तंग करती थी, उसको ज़बरदस्ती कहती थी कि तुम इनसे नहीं मिलोगे। इतने सारे ख़ानदान से, दोस्तों से, मिलने वालों से, रिश्तेदारों से इसको काट के अकेला इधर रख लिया, क्योंकि हम उधर रहते थे, हमें ज़रूरत नहीं थी। मैं समझती हूँ सबसे बड़ा तशद्दुद ये था इस औरत का कि इसने एक फैमिली को काट दिया, ये सबसे बड़ा तशद्दुद था। एक बच्चे को उसकी विल के बगैर, उसकी विल के ख़िलाफ़, उसकी मतलब उसको ये पसंद तो नहीं थी ना बात कि जो ये करती थी, लेकिन वो खामोश था कि चलो मेरी शादी चलती रहे। इस कहानी का आप लोगों को सुनाने का मकसद ये है कि आप लोग केयर करें। बेसिक ये घर का एक छोटा सा मसला था जो बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आप मोहब्बत की पसंद की शादी ज़रूर करें, लेकिन उसमें इन्वेस्टिगेट करें कि क्या अगला बंदा आपके काबिल है। सुल्तान साहब ने भी मोहब्बत की शादी की, पसंद की शादी की। सुल्तान साहब को अपने घर वालों से जुदा करने की कोशिश की, बहनों के नंबर ब्लॉक कर दिए, माँ का नंबर ब्लॉक कर दिया क्या कि माँ से बात नहीं कर सकता। फिर प्रॉपर्टी के कुछ कागजात वो साथ ले गई, जेवरात घर के ले गई, और इस तरीके से ये धोखा हुआ है जो कि सुल्तान साहब के साथ। वो अपनी बीवी को दुनिया की हर ख्वाहिश उसकी पूरी करते थे, हर आसाइश पूरी करने की कोशिश करते थे, हर ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन वो इनको धोखा देकर चली गई और एक इनके साथ फ्रॉड करके चली गई हैं मुबैना तौर पर। फ़िलहाल इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।